नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र राजनीति में एक खबर आज हमारे सामने आई है। उसमें सकाळ का जो पेपर है उसका जो एक कमेंट आया हुआ है, एक लिंक आया हुआ है, उसमें लिखा गया है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे बहुत जल्द बीजेपी के साथ एनडीए में जुड़ने वाले हैं। हालांकि ये पेपर जो है शरद पवार जी का ही है, कुछ ना कुछ जरूर इसमें सच्चाई होगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे जी शरद पवार से मिलने भी गए थे और वहां पर अंदर जो है काफी लंबी मीटिंग भी हुई थी। क्या मीटिंग हुई थी? कोई कह रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर हो रही है, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग हुई थी, महाविकास अघाड़ी में जो अंदर कलह चल रहा है उसके बारे में मीटिंग थी। लेकिन आज सकाळ के लिंक ने जो खबर दी है उसके हिसाब से कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है कि पवार साहब और उद्धव ठाकरे एनडीए में शामिल होंगे। ये इसके पहले भी जो है एनसीपी एनसीपी की तरफ से एक बयान आई थी कि बाला साहब के जन्मदिन के बाद जो है महाराष्ट्र में बड़ा राजकीय भूकंप आने वाला है। कहीं ये भूकंप का ये हिस्सा तो नहीं है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक और एडवोकेट विवेक जोशी जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह से 2019 से लगातार रंग बदलते हुए दिख रहे हैं हम, क्या उसी का हिस्सा फिर से होने वाला है? हालांकि जो है इस समय बीजेपी और एनडीए की बहुमत की सरकार है। ऐसे में विपक्ष तो है ही नहीं, लेकिन क्या इनको जरूरत है पवार साहब की, इनको जरूरत है उद्धव ठाकरे की? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। हम आपसे जो है देश विदेश की खबरों के बारे में चर्चा करते ही हैं, बीच बीच में राजनीतिक खबरों पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी थोड़ा बहुत हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत अच्छे हैं, आप स्टडी भी करते हैं। तो अभी जो एक खबर सुनने को आ रहा है आपके सामने कि पवार साहब और उद्धव जी जो है एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, बनने जा रहे हैं, बन सकते नहीं बनने जा रहे हैं। ये कोई नहीं, और अखबार नहीं, सकाळ ने लिखा है। सकाळ मतलब पवार साहब का अखबार है। कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है, ऐसा लग रहा है। चल रहा है तो सर इसमें दिक्कत क्या है? अगर भाजपा का भटका हुआ भाई श्री उद्धव ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, अगर वो अपने घर वापस आना चाहते हैं तो किसी को समस्या क्या है? इस बात से स्वागत है उनका। मैं तो आपके चैनल पे बहुत टाइम से बोल रहा हूँ जी कि भाई आज नहीं तो कल उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है इनकी घर वापसी होगी और होनी भी चाहिए। उन्होंने अगर अपनी गलती रियलाइज कर ली कि भाई मैं मतलब सत्ता के लालच में आके हिंदुत्व की राजनीति जो मेरे पिताजी की विरासत थी, अगर उन्हें आज ये लगने लगा है, उनके सुपुत्र को ये लगने लगा है कि भाई मेरे दादाजी की जो विरासत है मैं उसको खो चुका हूं, तो उसे दोबारा से गेन करने के लिए अगर उन्हें एनडीए में आना चाहिए, चाहते हैं, और अगर ये बात सच है तो मुझे तो लगता है कि भाई एनडीए को उनका स्वागत करना चाहिए। और बची पवार साहब की बात, तो पवार साहब की भी कोई दुश्मनी तो एनडीए से कोई थी नहीं और ना ही है। अगर पवार साहब भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से देखता हूँ। पवार साहब के साथ में क्या है कि सर, जब पवार साहब की एक तो अब जो उम्र है जी वो उनके साथ कितने दिन देगी वो पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक भारत की राजनीति के चाणक्य बने रहें, भारत को रास्ता दिखाते रहें। लेकिन आज की डेट में सर जो महाराष्ट्र में जो हुआ, जब जी पवार साहब के भतीजे इतनी ज्यादा सीटें लेके आए, तो कहीं ना कहीं पवार साहब को उनके जैसा राजनीतिज्ञ, उनके जैसा चाणक्य ये तो समझ गया कि भाई अब राजनीतिक जड़ जो है वो काफी हद तक हिल चुकी है। तो आज की डेट में उनके सामने सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उनकी जो सुपुत्री है, उनका सुप्रिया सुले जो है, उनका जो एक राजनीतिक सेटलमेंट है वो बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ ये नेगोशिएट कर रहे होंगे कि भाई मेरी लड़की को एक अच्छी जगह पे पोजीशनिंग दे दो, कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दो और ये ले लो। और कहीं ना कहीं सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है, इसका एक मिशन 272 तो है ही, इनको अपने दम पर 272 चाहिए जी। तो अगर वो 272 राजनीतिक तौर पे इनको 272 या उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं, तो उसमें देश का कोई नुकसान नहीं है, देश का फायदा ही है। सरकार आपकी और मजबूत हो जाएगी और मजबूती से फैसले लेगी। और इस समय पे जो मोदी 3.0 और उधर से आपके योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस हिसाब से बैटिंग चल रही है, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस हिसाब से इनको संख्या बल तो चाहिए ही है। तो मैं तो ये मानता हूं कि उद्धव ठाकरे जी
और शरद पवार जी, देर आए दुरुस्त आए, वेलकम टू एनडीए। लेकिन पवार साहब के ऊपर कहा जाता है कि उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, कब क्या कर देंगे। अंदर की चर्चा कुछ करते हैं, बाहर निकल के उसका अलग जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी क्या उनको लेके स्वस्थ रहेगी? हालांकि नीतीश कुमार को लेकर कई बातें हो रही है कि उनको डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो क्या शरद पवार जी के ऊपर भी भरोसा किया जा सकता है? आपको ऐसा लगता है? जिस तरह से 2019 में हुई कि पक्ष में किसी और बैठना चाहिए था, पक्ष और बैठा कोई और। इसमें तो महाराष्ट्र का नुकसान हुआ सर, देश का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ, उसी में कोरोना भी आ गया और भी नुकसान हो गए। तो किस स्थिति में 2.5 साल इन्होंने निकाला है, महाराष्ट्र जनता ने किस तरह 2.5 साल निकाला है, वो सब तो कोई भूला नहीं है। तो अगर हम आप उनको चुन के देते हैं, एक बड़ी बहुमत में चुन के उनको देते हैं, तो क्या इस तरह मनमानी करने के लिए कि आप कुछ भी फैसला कर लो, किसी को भी ले लो? विपक्ष भी तो होना चाहिए सर। सत्ता चलने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये तो मनमानी हो जाएगा पूरा। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सरकार कैसे चलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं, जी। मेरे चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान है इस यस। वक्त, जो आपके एक प्रश्न से है कि भाई पवार साहब के ऊपर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। जी। मैं तो आपको एक बात कहता हूं कि पवार साहब को अगर कोई हैंडल कर सकती है पार्टी, जी। तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो अपने आप में मजबूत है। जी। उसको इनके आने से या इनके वहां रहने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सबको पता था कि नीतीश कुमार जी कब पलटी मार देंगे, कब चेंज हो जाएंगे, कब इनका साथ छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, कब उनके साथ इधर आ जाएंगे। तब भी भाजपा ने ये स्टेप उठाया कि वो उनके साथ जाके उन्हें हाथ मिलाया कि भाई चलो तुम आओ, तुम बने रहो, जी। और अब सरकार हम चलाएंगे तुम्हारे साथ मिलके। तो उसी तरह से जो ये राजनीतिक चैंपियन है शरद पवार जी, इनको चैंपियनशिप को हैंडल करने के लिए खाली एक मोदी और एक शाह जैसा ही व्यक्ति चाहिए। जी। तो वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपको मैं बताता हूं सर, एक प्रियंका चतुर्वेदी नाम की एक महिला है, बहुत बढ़िया वक्ता है, शिवसेना के उबाटा की। पहले तो कांग्रेस की थी। जब तक वो कांग्रेस में थी तब तक वो जो टीवी चैनल पे डिबेट करती थी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की नाक में दम कर रखा था उन्होंने। जी। तो ये क्या रातों रात हो गया कि वो कांग्रेस छोड़ के शिवसेना में आ गई? भाई राजनीति है, राजनीति में अपने प्रतिरोधी को चुप कराया अलग तरह से जाता है। तो आप भाजपा का अगर मैं नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं शरद पवार जी की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस तो कहीं रह जाएगी, लेकिन शरद पवार जी की जो स्ट्रेंथ है, जो उनके साथ के जो लोग हैं, विदाउट शरद पवार वो कितना सरवाइव करेंगे। तो और उसी हिसाब से अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं और एनसीपी जो है उसका विलय हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सशक्त है। अब बचा आपका ये उद्धव ठाकरे तो सर वो तो वैसे ही हिंदू आदमी है। वो तो मैं आपको बताऊं, देखो सर, जब वो इनके बीच में जाके बैठ गए तो जब आदमी का भाषण मुंह कुछ कह रहा हो और अंदर उसके कुछ है तो उसके चेहरे पे सब दिखता था। उद्धव भाई के चेहरे पे बहुत अच्छी तरह से दिखता था, एक मन में वेदना थी। जल्दी आए, मैं तो कहूँ उतना अच्छा हो, स्वागत है उनका, उनको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, उनका पुनर्वसन यहाँ दोबारा से अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन शिंदे साहब अस्वस्थ हो जाएंगे, उसका क्या? शिंदे साहब को क्या दिक्कत है सर? शिंदे साहब अपना राज्य कार्यभार संभाल रहे हैं, शिंदे साहब को कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा नाम की चीज नहीं है शिंदे साहब को। शिंदे साहब ने अपने को प्रूव किया है। भाजपा में जो लोग अपने आप को प्रूव करके आते हैं उनकी बहुत अहमियत रहती है। तो शिंदे साहब को कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट शिंदे साहब और सशक्त हो जाएंगे, और सशक्त हो जाएंगे शिंदे साहब। उद्धव भाई आते हैं आ जाएं, पवार साहब आते हैं आ जाएं, बहुत अच्छी बात है, जल्दी आए, देर मत करें। और सर आपकी बात की भाई विपक्ष ही नहीं रहेगा, तो सर विपक्ष रहे या ना रहे, जनता तो है। आज अगर जनता को लगेगा, जनता की जो दूसरी विचारधारा की जो बातें हैं उसको कौन उठाएगा फिर? सब आज जो है पक्ष, अगर पूरी तरह से खाली पक्ष में रहेंगे लोग तो अपने मर्जी से कुछ भी काम करेंगे और ना उसको विरोध करने वाला कोई रहेगा, ना कोई उसके टोकने वाला कोई रहेगा। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिक्स में जी, अगर कभी भी सरकार चेंज करती है तो जनता करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या दूसरा उसका कोई वो नहीं करता, उनका राजनीतिक विचारधारा नहीं करती। इस केस में भी अगर भाजपा आज से 30 साल 40 साल बाद भाजपा की जगह कोई दूसरी पार्टी आती है तो वो भाजपा की गलतियों से आएगी।
और सबसे बड़ी बात यह है कि सर भाजपा जितनी सशक्त होगी देश उतना ज्यादा मजबूत होगा, एनडीए जितना सशक्त होगा देश उतना ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि बड़े काम लेने के लिए आपको जनसंख्या का बल चाहिए ही चाहिए है। और भाजपा ऐसी कोई एंटी नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है कि जो इस तरह के वाहियात काम करेगी जिसकी वजह से ये दिक्कत आएगी। और अगर मान लीजिए भाजपा ऐसा काम करती है तो कांग्रेस तो है ही ना जी। कल बदल दे, कल बदल दे। जनता जो है, जनता जनार्दन सड़क पे आ जाएगी तो क्या होगा, सरकार अपने आप बदल जाएगी। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो भाजपा वाले हैं वो अपने मन की चलाएंगे, मन की नहीं चलाएंगे, वो नेशनलिस्ट काम करेंगे, जो देश के हित में है वो काम करेंगे। आज की डेट में ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों की सोच एक ही है, वो कहता है अमेरिका फर्स्ट, मोदी साहब कहते हैं इंडिया फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं ये चीज है। और बात फिर से वही, मैं तो कहूं अगर भाजपा के पास कोई ऐसा प्रपोजल है तो भैया जल्दी से एक्सेप्ट करो, इन दोनों को ले आओ। एक तो आपका और भी कोई आता है तो वो भी आया भाई है? और कोई आता है तो भाई स्वागत है भाई। जो राष्ट्रीय घटक दल हैं जिसमें मतलब कोई मिलना चाहता है, विचारधारा भी तो कुछ होनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कभी बीजेपी के साथ मिली है क्या? ये तो हमेशा सेकुलर सेकुलर की भाषा में रहे हैं, पवार साहब हो चाहे और उनकी पार्टी के लोग हो। सर जब आज जो बीजेपी के साथ भले 2.5 साल से बैठे हुए हैं सत्ता में अजीत दादा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं ना कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है। हाँ, जब एमबीए बनी 2019 में, उसको भी लोगों ने कहा कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है, जबरदस्ती जो है एक कुर्सी के खातिर जो है उद्धव ठाकरे वहां जाके बैठ गए हैं। सर उद्धव ठाकरे जी का तो कोई नेचुरल अलायंस था ही नहीं उनके साथ। यही चीज तो पवार साहब के साथ में, अजीत दादा के साथ में कहा जा रहा है। अजीत दादा के साथ ये चीज नहीं थी। अजीत दादा की पर्सनैलिटी में और पवार साहब की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। अजीत पवार साहब जो हैं वो एक नेशनलिस्ट आदमी है, वो एक रैशनलिस्ट आदमी है, जो काम करते हैं वो बराबर से करते हैं। उनके बारे में मुझे कोई ऐसा शुभ शंका नहीं है। पवार साहब की जो विचारधारा की बात कर रहे हैं, क्या विचारधारा है, मैं तो कहूँ अजीत दादा पवार उधर थे तो गलत विचारधारा में थे, उनको जाग आ गई कि भाई मेरी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए, इसलिए वो इधर आ गए। तो वैसे ही अगर अब पवार साहब को ये लगता है कि भाई मेरी विचारधारा, कल को कांग्रेस भी आ जाएगी, बोलेगी हम भी साथ में चलते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सारी बात की बात है साहब, कल को पाकिस्तान अगर ये कहता है कि भाई हम अपना खत्म करना चाहते हैं, हम भारत में विलय करना चाहते हैं, हम कहेंगे हम नहीं लेंगे, तुम्हारी विचारधारा अलग है। बिल्कुल, क्यों नहीं, तो हमारा ही पार्ट है। तो ये अगर ये कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी विचारधारा में विलय करना चाहते हैं, हमें तुम्हारी विचारधारा में आस्था आ गई है, तो आ जाओ। हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम तुम्हारी विचारधारा से मिल रहे हैं, आप कह रहे हो आप हमारी विचारधारा में मिलना चाहते हो, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। देश है, देश सेवा करने का सबको अधिकार है। पवार साहब को भी उतना अधिकार है, ठाकरे साहब को भी उतना ही अधिकार है, मोदी जी को भी उतना ही अधिकार है, मुझे और आपको भी उतना ही अधिकार है। तो आप चिंता मत करिए, आएंगे तो आने दीजिए, चलने दीजिए, बहुत अच्छी चीज है। मेरे हिसाब से तो अच्छा काम हो रहा है सर, जल्दी आए। बस एक ही चीज है, आने के बाद जो है मतलब अपने उद्धव ठाकरे साहब संजय राउत जी को कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। किसके ऊपर बोलेंगे आखिर, बचेगा कौन? बचेगा किसके ऊपर बोलेंगे वो प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या बोल देंगे मालूम नहीं है, ये समस्या है सर। कम से कम पवार साहब के साथ में ये समस्या नहीं है जी। बिल्कुल। अभी भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय श्री सुब्रमण्यम स्वामी जैसा आदमी झेल लिया, तो फिर ये तो सर उनके आधे भी नहीं है ये लोग तो। जी। धन्यवाद, मेरा अपना पर्सनल विचार है सर। जी जी बिल्कुल, आपके विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था कि जो आज की चर्चा यही है कि उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी जो है एनडीए का हिस्सा जल्दी बनने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, एक चीज और है कि क्या इस समय बीजेपी को इनकी जरूरत है या इनको जो है बीजेपी की जरूरत है? ये भी जो है एक बड़ा सवाल है। देश को इस समय बीजेपी की जरूरत है। देश को इस समय बीजेपी और एनडीए के अपने दम पर 272 की जरूरत है। आ रहे हैं, आने दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय